नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, मैं नितिन जिगनिया वाला। मैं आज आपके समक्ष हूँ संस्कृत विषय को लेकर। जैसे कि आप में से कुछ लोग भली भांति जानते होंगे, हमारी तरफ से ऑक्सफोर्ड एक इंस्टीट्यूट, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो चलाया जा रहा है। हम यहाँ ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। संस्कृत विषय की मांग को देखते हुए हमें संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ करना पड़ रहा है। DPS स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो हमारे छात्र हैं, उमेश, वो कक्षा 5 के छात्र हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपने मुख्य भाषा के रूप में चुना है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष हूँ। मैं क्रमगत संस्कृत भाषा का ज्ञान दूंगा। आज मैं संस्कृत के बारे में आज सभी लोगों को शब्द परिचय बताऊंगा। शब्द परिचय: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, दो वचन, द्विवचन। शब्द का ज्ञान बहुत जरूरी है किसी भाषा को जानने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी सभी भाषाओं की जर्नी, संस्कृत भाषाओं को। ओके, तो शुरू करते हैं। पीडीएफ खोलो इसका। शब्द परिचय। आज हम पढ़ाएंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय किसी भाषा को जानने के लिए शब्दों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस शब्द के लिए क्या कहा जाता है संस्कृत में, ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं सर। आपके पास कोई नपुंसकलिंग चीज है जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। आपके पास एक गिलास है, आपको बोले ये एक गिलास है। हिंदी में आप बोलोगे, एक तरफ मैं हिंदी लिखूंगा, एक तरफ मैं संस्कृत लिखूंगा। शब्दों पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। मुझे बोलना है ये एक गिलास है। हिंदी में मैंने लिखा ये एक गिलास है। इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द हैं? एक के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, गिलास के लिए संस्कृत में क्या शब्द है, जानना बहुत ही रोचक है। जरूर जानें। संस्कृत सभी भाषाओं की जर्नी है। मूल में से शब्द निकलते हैं तो आपका कंठ सुधर जाता है, बड़ा मजा आता है। हम बोलेंगे ऐसा, ऐसा, एका, चस्का, ऐसा एका चस्का, ऐसा एका चस्का। और ध्यान रखिएगा, कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसमें हमेशा विसर्ग आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस हमारा आता है तो ऐसा चस्का, ये एक गिलास है। आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। अब गिलास के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे आप बना सकते हैं? क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता है ये, किम ऐसा आप बोल सकते हैं, क्या ये बड़ा गिलास है? आपने बोला क्या ये बड़ा गिलास है? क्या बोला आपने? क्या ये बड़ा गिलास है? संस्कृत में आप इसको ट्रांसलेट करोगे, थोड़ा सा लिख रहा हूं। क्या ये बड़ा
गिलास है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या ये बड़ा गिलास है? तो आपको संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछना है। कैसे पूछोगे देखिए, इसको बोलेंगे किम ऐसा बृहता चस्का, किम एका बृहता चस्का, क्या ये एक बड़ा गिलास है? समझ में आया? क्या के लिए किम लगाया? हर कहीं क्या के लिए किम ही लगाना है, यह के लिए ऐसा ही लगाना है, बड़ा के लिए बृहता ही लगाना है, गिलास के लिए चस्का ही लगाना है। क्वेश्चन मार्क यहां लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अब आप इसका आंसर देना चाहें कि ये बड़ा नहीं है ना, ये बड़ा नहीं है, तो लिखेंगे आप ना ये बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट आपने बोल दिया। अब बोलेंगे ना ऐसा बृहता, ना ऐसा बृहता, क्या बोलेंगे आप? ना ऐसा बृहता, ना ये बड़ा नहीं है। आपने रिप्लाई दिया नहीं 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 ये बड़ा नहीं है। ओके, आप क्वेश्चन और बना सकते हैं। आप कह सकते हैं ये लघु है, ये छोटा है, ये गिलास छोटा है। आप स्टेटमेंट में क्या लिखे? ये गिलास छोटा है, तो आप इसका संस्कृत बनाएंगे ऐसा चस्का लघु, ऐसा चस्का लघु। ओके, ये हमने गिलास के ऊपर थोड़ा सा वार्तालाप संभाषण किया। कोई और शब्द लेते हैं, कोई और नया शब्द, किसी और किस चीज के ऊपर हम करते हैं। सर हमको दो व्यक्ति हैं, ठीक है, या एक व्यक्ति है, सिलाई मास्टर जिसको बोलते हैं, सिलाई मास्टर। ओके, सिलाई करने वाला जो टेलर होता है, टेलर। तो बोले, हम उसको देख के बोले सा का, कोई व्यक्ति है सिलाई कर रहा है, वो टेलर है, हम बखूबी जानते हैं इंग्लिश में, सिलाई करने वाला हिंदी में बोलते हैं। अगर हम उसको पूछना है सा का, वह कौन है, वह कौन है, कोई सिलाई कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। संस्कृत में पूछते हैं भाई पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग है, जो भी काम करने वाला है वो पुल्लिंग है। तो सर हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें सा प्लस विसर्गा वाला आएगा, सा का आएगा हमारा आंसर इसका, सा का मतलब वह कौन है। कभी भी पुल्लिंग शब्द आप पुल्लिंग व्यक्ति मतलब पुल्लिंग के बारे में जानोगे तो उसके लिए जो वह शब्द आता है बेटा, उसके लिए सा आता है, और स्त्रीलिंग होगा तो उसमें भी सा आता है, लेकिन उसमें हमारा बड़ा आ के साथ सा आता है, डंडा मात्रा लगता है। वो आगे की बात है, हम थोड़ा उसको आगे डिस्कशन करेंगे। आगे और चलते हैं। सा, अब हमने बताया वह दर्जी है, वह दर्जी है, हम बोले वह दर्जी है, वह दर्जी है। तो संस्कृत में दर्जी को बोला जाता है बाबू, संस्कृत में दर्जी को क्या बोला जाता है? शौचिका, शौचिक, शौचिक। हम बोलेंगे सा शौचिका, क्या बोलेंगे हम? सा शौचिका, सा शौचिका, वह शौचिका है।
वह दर्जी है। अब हम पूछने लगे वह क्या कर रहा है भाई, हम पूछने लगे दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या करता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है इसमें भी प्रेजेंट होता है। दर्जी क्या करता है तो बोलेंगे दर्जी क्या क्या करता है, दर्जी क्या करता है। हम बोले दर्जी क्या करता है तो इसका रिप्लाई देंगे हम, इसका क्वेश्चन हम संस्कृत में जब बनाएंगे तो बोलेंगे किम, क्या, किम मतलब क्या, किम स्वच्छता करोति, किम स्वच्छता करोति, किम स्वच्छिका करोति, स्वच्छिका क्या करता है, किम स्वच्छिका करोति, दर्जी क्या करता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वह वस्त्र सिलता है, वह वस्त्र सिलता है। ठीक है, हम बोलेंगे वह वस्त्र सिलता है, वस्त्रों की सिलाई करता है। तो हम बोलेंगे सा वस्त्रम सिव्यति। भाई सिलने के लिए इंग्लिश में जैसे स्टिचिंग वर्ड होता है इसी प्रकार से हमारे संस्कृत में वर्ड आता है सिब, 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 उसमें ती जोड़ देंगे, सिव्यति, सा वस्त्रम सिव्यति, वस्त्रम सिव्यति, वस्त्रम सिव्यति, सी हो गया अदबा या ती, सा वस्त्रम सिव्यति। हमेशा याद रखना कोई भी नपुंसकलिंग चीज होगी जैसे पेड़ नहीं, मार्कर हुआ, लैपटॉप हुआ, बॉटल हुआ, पेन हुआ, पत्र हुआ, ईट मतलब और क्या पंखा हुआ, ये सर इनमें हमें माँ जोड़ना होता है। जैसे वस्त्र, वस्त्रम, कलम, इसमें कलम हम उसमें ऑलरेडी माँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लेते हैं ऐसे डस्टर शब्द बोलो आप तो उसको बोलो डस्टर, आप यूज करो डस्टर ही बोलो, लेकिन उसमें नपुंसकलिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें माँ जोड़ दो बाद में। ये संस्कृत की अपनी एक अपने आप में अभिव्यक्ति है, इसको याद रखना है इसको। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको जब रास्ते से आप गुजरते हैं तो आपको एक व्यक्ति नहीं, एक चीज नहीं, कभी दो दो चीजें मिल जाती हैं, एक चीज नहीं कहीं दो दो चीजें मिल जाती हैं। जैसे आपको रास्ते में कहीं दो कुत्ते मिले, क्या मिले, दो कुत्ते मिले, आपने पूछा ये क्या है, ये क्या है, तो भाई एक के लिए आपने ऐसा लगाया, एक के लिए आपने ऐसा लगाया, लेकिन दो के लिए आप ऐसा नहीं लगा सकते। आपको दो के लिए एक शब्द आएगा वो अलग आएगा। पहले तो आप ये बोलो कि ये कौन है, अब तो आप ये और हा, या और हा वाला ये भी नहीं लिख सकते। अब आप लिखोगे ये वाला ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो सर दो है, कोई दो चीजें हैं, तो इसके लिए जब दो चीजें होती हैं तो उसके लिए संस्कृत में वर्ड आता है सर, ऐसा का बन जाता है ऐतौ। क्या बन जाता है, ऐतौ। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखेंगे। उमेश बेटा आपको बहुत इस पे ध्यान देना होगा, सृष्टि मोनिका बहुत अच्छे से ध्यान देना। ऐतौ क्या आया, ऐतौ कौ। अब जैसे मैं काका, जैसे मैं काका मैंने अब कौ कर दिया, हमेशा दो के लिए ओ से औरत की मात्रा लग जाती है, ऐतौ का, ये कौन है,
ये क्या है, ये कौन है, ये कौन है। ओके, अब हम अब इसको बात को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हमारा बात चल रहा था कि दो चीजें जब होंगी तो उसमें ओ से ओखली की मात्रा आनी अनिवार्य है, हमेशा संस्कृत में एतोका, एतोका। तो आपको रिप्लाई देना है ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। तो बोले ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। तो सर फिर आपको बोलना होगा एतौ, एतौ सुनकौ, सुनक, सुनकह, सुनकह। एक शब्द होता है सर, आप लिख लीजिएगा, सुनकह का मतलब कुत्ता, सुनकह का मतलब कुत्ता। जब दो हैं तो इसमें मात्रा लग जाए, हो जाएगा सुनकौ, एता, एतौ सुनकौ। एतौ सुनकौ स्था। बखूबी सब लोग सुने होंगे। मैं थोड़ा सा ये बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं ये थोड़ा बता सकता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने लिखा ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं। तो मैं संस्कृत में इसको बनाने लगा। संस्कृत में मैंने बोला एतौ सुनकौ, एतौ सुनकौ स्था, एतौ, एतौ सुनकौ स्था। आपको इतना याद रखना है। ओके, अब हम रब करते हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। हम कुत्तों को देख के क्या बोले, क्या ये भौंकते हैं, क्या ये भौंकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे भाई, क्या के लिए हम पहले ही आपको बता रखे हैं किम आएगा, किम। और यह का हमारा बार बार क्या रहा है, एतौ, किम एतौ, किम एतौ। अब भौंकने के लिए जिस प्रकार से इंग्लिश में हमारा वर्ड आता है, इसी प्रकार से हमारा संस्कृत में भी अलग वर्ड होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमारा बार्क हो गया और हिंदी में हमारा भौंकना हो गया, तो संस्कृत में एक वर्ड आता है गरज, गरज, गरज। तो आएगा किम एतौ गर्जता, किम एतौ गर्जता। क्या ये गरजते हैं, क्या ये गरजते हैं, क्या ये गरजते हो, तो क्या ये भौंकते हैं। ठीक है, हम कुछ वर्ड यहाँ सीखे, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। हमने रिप्लाई दिया ना, ये नहीं गरजते, ये नहीं भौंकते हैं, ना, नहीं, ये नहीं भौंकते हैं। नहीं, ये नहीं भौंकते, स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा आएगा ना, एतो ना उच्चे भुक्तता। ना हम बोलेंगे नहीं के लिए, क्या बोलेंगे, ना। नहीं के लिए याद रखना है ना आता है, ना। एतो मतलब ये के लिए एतो, उच्चे बुक्का, उच्चे बुक्का, उच्चे बुक्का। दूसरे शब्दों में इसका रिप्लाई दिया है, नहीं ये ऊंचा नहीं बोलते हैं, ऊंचा नहीं, नहीं दहाड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ अपना। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, आपको एक एक वर्ड का मतलब देखना है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको बताया जिसमें आपको कुछ विशेष वर्ड मात्र पे ध्यान देना है, कुछ विशेष शब्द मात्र पर ध्यान देना है। आप उनका अगर अर्थ जानते हैं तो आप बखूबी धीरे धीरे, जैसे
एक एक मोती जोड़कर माला बन जाती है और माला अपने आप में बहुत सुंदर वो हो जाती है। इसी प्रकार से एक एक वर्ण और एक एक शब्द को जोड़कर आप एक दिन संस्कृत के गहन विश्लेषक इंसान बन सकते हैं। ओके, तो हमने आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ अवसार के रूप में, जैसे हमारे लिए हिंदी में क्या हुआ तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, किम। ओके, इसको लर्न करना, ये आपको पूछा जाएगा। एक का मतलब जब कोई पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है तो एका आता है, संस्कृत में उसको एका बोलते हैं। गिलास को हम संस्कृत में चस्का बोलते हैं, ठीक है, चस्का। आपको ये लिखना है, नहीं अगर आपको यूज करना है तो आप संस्कृत में केवल ना तो बोलना है ना। ओके, आपको भौंकना शब्द कुत्ते के लिए आप भौंकना शब्द लगाते हैं तो क्या बोलोगे आप, गर्ज, गर्जना, गर्जता, ठीक है। दो कुत्ते के लिए आपको क्या बोलना है, दो कुत्ते के लिए क्या बोलना है सर, आपको आपके लिए बोलना है, वैसे एक कुत्ते के लिए आपको सुनखाहा लगाना है, लेकिन दो कुत्ते होंगे तो आपको क्या लगाना है, शुनकाऊ। ओके, और सिलाई करने को आपको शिव्यति लिखना है, शिव्यति, याद रखना, शिव्यति। सिलाई करने को क्या बोलेंगे, शिव्यति, सी और बा आधा और या पी। दर्जी को हम सोचिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोचिका। सोचिका बोलते हैं। वस्त्र को हम वस्त्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वस्त्र को क्या बोलेंगे, वस्त्रम। मैं इधर लिख देता हूं, आपको यहां नहीं क्लियर चमक रहा है तो मैं लिख रहा हूं, दर्जी सोचिका, सोचिका। वस्त्र को लिखना है आपको वस्त्रम। और हमारा बचता है सिलाई करना, इसको लिखेंगे हम शिव्यति। हाँ, तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल हियर। संस्कृत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। अगर किसी को अपने जीवन में उच्च शिखर पर बहुत शीघ्र पहुंचना है और अपनी संस्कृति के बारे में बारीक से बारीक जानकारी लेनी है तो मेरे हिसाब से संस्कृत को उसको जरूर सहारा लेना चाहिए। सभी भाषाओं का सार, सभी भाषाओं को आपको समझना है तो इसको आपको जानना पड़ेगा। अभी वेस्टर्न कल्चर में 1800 1700 शताब्दी से पहले लैंग्वेज का रिसर्च शुरू हुआ है, लेकिन हमारी संस्कृत में आज से 5000 साल पहले महाकश्यप ऋषि, पाणिनि जैसे ऋषियों ने संस्कृत भाषाओं को एक वैज्ञानिक और तार्किक रूप से एक सूत्रबद्ध तरीके से इसको गठित किया। ये अपने आप में बहुत गौरवशाली, सोचने वाली बात है। तो मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ, और जिस ज़रूरतमंद को ये वीडियो चाहिए प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा। बाय।